बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है उसी सीरीज़ का। तो आज हम जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम एल्गोरिथम्स और फ़्लो चार्ट्स किस तरह बनाने हैं। फिर हमने एक अपना फ़र्स्ट प्रोग्राम देखा, फ़र्स्ट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन की, कि फ़र्स्ट प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हमने शामिल की हैं। उसकी हेडर फाइल्स को हमने एक्सप्लेन किया, उसमें जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ हैं, हैश इंक्लूड क्या होता है, सी आउट क्या है, फिर उसकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, स्टेटमेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ में क्या डिफरेंस है। तो उसी सीरीज़ का हम आज अपना थ्योरेटिकल हमारा पार्ट है उसका आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क पे शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज हम ऑपरेटर्स देखेंगे कि ऑपरेटर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, फिर हमने कौन से, अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना हो तो कैसे इनपुट लेंगे और इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं ऑपरेटर्स और इनपुट में, और भी इसमें एक दो चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जैसे कि हम आपसे गुजारिश करते हैं, पहले वीडियोस में भी गुजारिश की है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के ताकि उन तक भी ये पहुंच सके। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनपुट विद सीन के साथ हम इनपुट लेंगे, किस तरह लेंगे, फिर कैस्केडिंग क्या होती है, फिर एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं, फिर ऑपरेटर्स देखेंगे और उसकी टाइप्स, फिर एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर टाइप कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन क्या होती है। तो आज तो हमारा पहला क्या है, हमने देखना है इनपुट विद सीन। अब सीन है क्या चीज़? सीन जिस तरह हमने सी आउट किया था, सी आउट को हम किस तरह प्रोनाउंस करते थे, सी आउट, इसी तरह ही हमारे पास सीन है। सीन क्या करता है, सीन को हम प्रोनाउंस करते हैं एज सीन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, सी प्लस प्लस में। अब इसका क्या होता है, रिजल्टिंग नंबर इज़ प्लेस्ड इन द वेरिएबल रेड। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है सी इन, इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट के साथ हम कौन सा यूज़ करते थे, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, और इसके साथ हम कौन सा करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसको हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, सी इन डबल एंगल एक्सर्शन ऑपरेटर एंड रेड। सी इन क्या करेगा, रेड से वैल्यू लेगा, जो भी हम रेड में सेव करेंगे, RAD में जो भी वैल्यू सेव करेंगे वो सी इन करके स्ट्रीम में करके इसमें सेव कर लेगा स्क्रीन से लेकर, ठीक हो गया। और इसकी भी, ये भी हमारा क्या डिफ़ाइन होता है, IO स्ट्रीम में डिफाइनेशन होती है सी इन की भी। और ये क्या करता है, कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब ये हमारा एक्सप्लेन किया हुआ है, सी इन लिखा, सी इन क्या करेगा, स्क्रीन से वैल्यू लेगा एक्सर्शन ऑपरेटर में, ठीक है, एक्सर्शन ऑपरेटर के थ्रू स्क्रीन से वैल्यू आ गई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेरिएबल हमने बनाया हुआ है ए, तो वो वेरिएबल ए में जाके सेव हो जाएगा 5। हमने यहाँ पे सी इन किया 5, वो 5 जाके ए में सेव हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारा सी इन होता है। नेक्स्ट हमारा कैस्केडिंग। अब सी इन हो गया, ठीक है, सी इन में ही हम एक्सर्शन ऑपरेटर को एक बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस सी इन, ठीक है, बस ये सी इन ही है, समझ लें, क्योंकि मेरे पास आज माउस नहीं है, मैं लैपटॉप के कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी वजह से सी इन बी फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेमीकोलन, ये हमने एक वेरिएबल इस तरह भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, एक इस तरह इनपुट ले लिया। तो ये सिंपल हमारा इनपुट लेने का तरीका है। हम वेरिएबल 1 और वेरिएबल की 2 की वैल्यू 1 और फिर नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम बचाने के लिए और वर्ड्स कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही लाइन में वेरिएबल को कैस्केड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सर्शन ऑपरेटर दोबारा यूज़ करके एक और वेरिएबल, फिर इधर एक्सर्शन ऑपरेटर, फिर एक और वेरिएबल और सेमीकोलन। तो इसको क्या करते हैं, इसका आउटपुट किस तरह आएगा कि या तो स्पेस डिफरेंस से आप 2 वैल्यू एंटर कर सकते हैं, यूँ एक एरिया आएगा, यहाँ पे 1, फिर स्पेस देंगे 2, या फिर 1 इंटर दे के 2, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और समझ जाएगा। फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें कि कैस्केड करना है कि एक ही लाइन में हम 1 से ज़्यादा वेरिएबल को इनपुट ले सकते हैं। ये हमारे पास होगी कैस्केडिंग। फिर हमारे पास एस्केप सीक्वेंस आते हैं। एस्केप सीक्वेंस हम पहली बात
होते क्या हैं, एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, नॉर्मल जो करेक्टर्स इंटरप्रेशन होती है उसको एस्केप कर देता है बैक स्लैश से, हम उसके प्रिंटिंग वे को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब एस्केप सीक्वेंस हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग कहाँ लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट इंटर 2 नंबर्स ऑफ योर चॉइस। अगर यहाँ पे हम बैक स्लैश एन यूज़ करेंगे एस्केप सीक्वेंस तो ये एक न्यू लाइन पे चला जाएगा, और इसको हम सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कैन बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट करेक्टर कहते हैं जो कि एम्बेड होते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल बैक स्लैश एन, ये न्यू लाइन, बैक स्लैश एन किस लिए हम यूज़ करते हैं, न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश टी टैब के लिए। इसी तरह हमारे पास ये कुछ स्केप सीक्वेंसेस हैं जो आप प्रैक्टिकली ट्राई भी करेंगे हम इंशाल्लाह। बैक स्लैश ए बेल के लिए होता है, बीप के लिए, बैक स्पेस देने के लिए, फॉर्म फीड, कुछ भी अगर आपने करना हो, सिंगल कोटेशन अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करनी है, क्योंकि अगर वैसे यूज़ करेंगे तो वो एक नया स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यूज़ करना है तो बैक स्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास चंद स्केप सीक्वेंसेज हैं। और फिर अब हमारा मेन टॉपिक आज के लेक्चर का ऑपरेटर्स। अब हम ऑपरेटर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम हर प्रोग्राम में ही कोई ना कोई ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर के बगैर हमारा प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स में ऑपरेशन, ठीक हो गया, और वैल्यूज़, तीन चीज़ें ऑपरेटर में, तीन चीज़ें होती हैं, एक उसकी सिंबल, फिर वेरिएबल, और फिर वैल्यू। ये तीन चीज़ों के ऑपरेशन परफॉर्म करने को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस एक ऑपरेटर है यूज्ड फॉर एडिशन। प्लस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एडिशन के ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जबकि माइनस के साइन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर कौन सा है, माइनस। फिर हम C++ में बेसिक 4 टाइप्स में अपने ऑपरेटर को क्लासिफाई करते हैं। वैसे तो 6 हैं, वो हम देखेंगे कि 6 हैं। तो हमारे बेसिक्स, जो बेसिक हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिस्कस किए हैं, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक मैथमेटिक परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिक देखने के लिए कि ट्रू है या फॉल्स है हमारी स्टेटमेंट, ठीक हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास मैथमेटिक ऑपरेशन है बेसिक। इसकी एग्जांपल है ए बी। इसमें ए और बी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। और प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर। प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ए और बी क्या है, ऑपरेंड। अब हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स कौन से अर्थमेटिक, एक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और ये परसेंटेज। इसको मॉड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूला। ये क्यों यूज़ होता है, प्लस सबको पता है एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई का ये स्टेरिक का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीजन का ये वाला साइन बैक स्लैश, ठीक है, ये डिवीजन। अब मॉड्यूला क्या करता है, मॉड्यूला हमारा ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर के लिए होता है आफ्टर डिवीजन। फॉर एग्जांपल हमने 5 को डिवाइड किया, ठीक है, 2 पे, तो हम क्या करते हैं, 2 2 4, तो हमारा यहाँ पे क्या बचता है, 1। तो ये जो 1 है ये हमें मॉड्यूला ऑपरेटर से मिलता है, ठीक है। ये हम अपनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए करते हैं। अब आगे हमारे एक कोड करेंगे, वहाँ पे आपको मॉड्यूला और डिफाइन हो जाएगा। मॉड्यूला हमारा क्या, ये रिमाइंडर हमें वापस देता है, रिमाइंडर। ये डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमें मॉड्यूला से मिलता है, ठीक हो गया। ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये हमारे क्या करते हैं, असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, वेरिएबल। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, a = 5। तो ये लेफ़्ट वाला जो होता है ये वेरिएबल होता है, ये वैल्यू क्या करेगा, a को असाइन कर देगा, ठीक हो गया। 5 क्या हो जाएगा, a को असाइन। अब हमारे पास इसमें ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, मल्टीप्लाई इक्वल है, और डिवीजन इक्वल और मॉड्यूला इक्वल, ठीक हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर को मिलाकर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी लिखा जा सकता है। अगर a = b करेंगे तो a = b का मतलब है कि b की वैल्यू a को मिल जाएगी। a + b क्या है, a में b को प्लस करके फिर a में सेव कर दो, a को b में माइनस करके फिर a में सेव कर दो, a को b से मल्टीप्लाई करके फिर a में मल्टीप्लाई कर दो, a को b से डिवाइड करके फिर a में सेव कर दो। आप इस तरह भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक हो गया।
फिर हमारे पास थर्ड ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पे हमने रिलेशनशिप बताना होता है दो ऑपरेंड्स में। ठीक है क्या, ये था दो ऑपरेटर में ऑपरेंड में, ये भी दो ऑपरेंड में। अब इक्वल अगर हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं तो वो असाइनमेंट के लिए होता है, लेकिन अगर हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि देखेगा कि आया ये दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं। अब 3 और 5 को चेक करेगा इक्वल हैं या नहीं, तो क्या करेगा, फॉल्स। फिर क्या करेगा, ये होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इक्वल क्या है, नॉट इक्वल चेक करेगा दोनों इक्वल हैं या नहीं। फिर ये ग्रेटर का साइन है, ये लेस का साइन है, ये चेक करेगा कि ग्रेटर है, ये चेक करेगा लेस, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल। ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, बेसिक 6 ऑपरेटर्स। ठीक हो गए, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। ये दो एक्सप्रेशंस के बीच में होता है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि आया दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। अब इसमें हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, एंड और नॉट, और एंड नॉट। इसको हम एंड ऑपरेटर, लॉजिकल गेट्स अगर आपने फिज़िक्स में पढ़े हो, लॉजिकल गेट्स ये वही चीज़ हैं, इनका काम वही है, बस यहाँ पे हम इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड में जहाँ पे भी हम दो एक्सप्रेशन के बीच में एंड करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है, उस कंडीशन के लिए कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, तभी 1 आएगा, तभी ट्रू आएगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो 1 रिटर्न करेगा। और में क्या है, जैसे कि और लॉजिकल गेट में होता है कि दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो हमारी क्या आती है, 1 वैल्यू आती है। इसमें क्या करेगा, नॉट, जैसे कि नॉट लॉजिकल गेट में होता है कि अगर ट्रू होता है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स होता है तो ट्रू कर देता है। यहाँ पे क्या करेगा, नॉट एक्सप्रेशन को अगर फॉल्स होगा एक्सप्रेशन तभी हमारी ट्रू वैल्यू आएगी। समझ गए। तो ये थे हमारे बेसिक 4 ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास एक ऑपरेटर आता है एंडल। ये एक ऑपरेटर है, इसको मैनिपुलेटर कहते हैं। ठीक है, एंडल मैनिपुलेटर। एंडल क्या करता है, एंडल हमारे पास एक न्यू लाइन, एक लाइन की स्पेस दे देता है हमारे बीच में। ये वही काम करता है जो हमारे पास स्केप सीक्वेंस \n यूज़ करता है। ठीक है, लेकिन \n क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करते बल्कि सिंपल सी आउट के साथ यूज़ करते हैं। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेटर। ठीक है, मैनिपुलेटर में भी 2 चीज़ें होता है, सेट विथ मैनिपुलेटर भी होता है और एक एंडल भी होता है। अब एंडल क्या करते हैं, इस तरह हम यूज़ करते हैं सी आउट एंडल। अगर हम सी आउट एंडल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कर्सर यहीं पे आएगा। ठीक है, लेकिन हमने एंडल यूज़ किया तो एक स्पेस दी और एक अगली लाइन पे आ गया हमारा कर्सर। तो ये हमारा क्या करता है, एक लाइन की स्पेस दे देता है हमें नेक्स्ट लाइन से। ठीक हो गया, एंडल मैनिपुलेटर ये करता है। फिर हमारे पास 2 और ऑपरेटर हैं, एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट क्या करते हैं, इंक्रीमेंट में फिर 2 होते हैं, एक प्लस प्लस। इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस माइनस। प्लस प्लस जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस। ठीक है, अगर हमने इस तरह लिखा हुआ हो कोड में, ठीक है, तो इसका मतलब है C इक्वल टू C प्लस 1, यानी कि C के साथ 1 प्लस कर दो। और जहाँ पे माइनस माइनस होगा उसका मतलब है कि C में एक डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 ऑपरेटर हैं। एक है बिटवाइज और एक और ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, अदर प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास सेम लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह एंड जहाँ पे हम एंड 2 बार यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एंड 1 बार यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बिटवाइज। बिटवाइज आपको पता है, बिट का मतलब ही होता है एक डिजिट, या तो 0 या फिर 1। इसी तरह ही एंड का एक बार, आर को एक बार, नॉट को एक बार यूज़ करने को हम क्या कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। और अदर ऑपरेटर्स हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, सेट विड्थ है, सेट साइज़ है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। फिर हमारे पास अब बेसिक चीज़ आ जाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता क्या है, एक्सप्रेशन हमारे पास 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। वेरिएबल्स होते हैं इसमें, कांस्टेंट होते हैं और ऑपरेटर। ये 3 चीज़ें मिलकर एक्सप्रेशन बनाती हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा हर कोड में होता है जिसको हम मैनिपुलेट करके ही कोई ना कोई काम करते हैं। अब एग्जांपल क्या होगी एक्सप्रेशन की, यहाँ पे जैसे अल्फ़ा प्लस 12, अल्फ़ा माइनस 37 मल्टीप्लाई बीटा डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन है x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 डिवीजन y। अब इसमें जैसा कि ये है प्लस मल्टीप्लाई
प्लस डिवाइड, ये ऑपरेटर्स हैं x 2 5 6 y, ये क्या है हमारे पास ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन, और ये 2 5 6 ये कांस्टेंट हो गए, एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल हो गए। तो इनको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, एक्सप्रेशंस को कि कोड में किस तरह रन होते हैं वो भी हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं, ताकि आपको पता लगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर किसकी कितनी प्रिसीजन है, किसको हमने पहले सॉल्व करता है कंपाइलर, किसको पहले कंपाइल करता है, किसको पहले एग्जीक्यूट करता है, तो उसका भी एक हमारे पास वे है। तो वो कैसे होता है वो भी इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिकल जब करेंगे तो प्रैक्टिकल्स में ही ये एक्सप्लेनेशन होंगी, ठीक है। अब टाइप कन्वर्जन क्या है, अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ये एक चीज़ रह गई थी हमारे से, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी, लास्ट में ना बल्कि उससे पिछले लेक्चर में। तो हमने देखा था कि डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं इंट फ्लोट जो भी होती हैं, ठीक है। अगर हमने जैसा कि यहाँ पे एक बनाया डबल का, ठीक है, उसमें काउंट मल्टीप्लाई एवरेज, अब देखें काउंट क्या है इंटीजर टाइप का है, और फ्लोट क्या है हमारे पास पॉइंट टाइप का होता है। इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप को जब हम किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि हमारे पास सी शार्प है, पाइथन है, और किसी लैंग्वेज में अगर करते हैं तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। सी शार्प में भी जैसे हम इंटीजर को फ्लोट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इंटीजर को फ्लोट में करेंगे या फिर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। जबकि सी प्लस प्लस क्या होती है हमारे पास, सी प्लस प्लस हमें ये ईज़ देती है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डबल के वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक हायरार्की होती है, अगर आप हायर डाटा टाइप से लोअर को कर रहे हैं तो तब आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर हायर से लोअर में सेव कर रहे हैं तो तब आपको इशू होगा, तब आपको टाइप कन्वर्जन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हेयर वेरिएबल ऑफ टाइप इंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ऑफ फ्लोट टू यील्ड अ रिजल्ट ऑफ अ टाइप डबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या करेगा हमारे पास, ये क्या करता है, टोटल वेट किस चीज़ का था, डबल का था, काउंट क्या है इंट का, एवरेज वेट क्या है फ्लोट का। मैंने आपको कहा ना कि कंपाइलर इसमें हमारे पास एरर नहीं देता, वो क्यों नहीं देता, वो पहले क्या करता है एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता है खुद से फ्लोट का, उसमें एक पॉइंट ऐड करके ज़ीरो कर देता है। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बन गया फ्लोट का। अब वो फ्लोट को फ्लोट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंट को नहीं कर रहा, जबकि दूसरी लैंग्वेज में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फ्लोट को फ्लोट से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको डबल में सेव कर दिया, ठीक हो गया। इसको कहते हैं कन्वर्ट, ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया डबल में, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती है ये, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा इनपुट सीन से हम कैसे लेते हैं, फिर कैस्केडिंग क्या होती है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से हैं, फिर ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास, फिर एक्सप्रेशन क्या होता है और टाइप कन्वर्जन क्या होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जैसे ये चीज़ें हमने आज देखी हैं। तो आज हमारा जो थ्योरेटिकल वर्क था वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह कल से या नेक्स्ट लेक्चर से अगर मुझे टाइम मिला तो कल ही मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपको प्रैक्टिकली कोडिंग में लेकर चलेंगे। हम अपनी प्रैक्टिकल कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्क थ्योरेटिकल वर्क से आपको समझ आ जाती है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल से क्या होता है कि एक चीज़ आपके पल्ले पड़ जाती है, आपको समझ आ जाती है, फिर आप वो कभी भूलते नहीं हैं। थ्योरेटिकल आज याद है, कल याद है, परसों याद है, एक ना एक दिन आपको भूल जाएगा, लेकिन जो चीज़ आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं वो फिर आपको कभी नहीं भूलता। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे साथ रहिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुँचें। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 हम जल्दी मिलेंगे।